सर सर म्यूट कर दीजिए ना। म्यूट 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 म्यूट। सबको कर दे म्यूट। मेरा म्यूट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। मैं कर दूंगा म्यूट, टेंशन मत कर दूंगा। सच में पागल है। एक मच्छर घूम रहा है। सर आपने क्लासिक व्हाइट बोर्ड में शिफ्ट नहीं किया? व्हाइट बोर्ड क्या चेंज? हाँ जी। चेंज में नहीं करवाया। तुम एक काम करो, वहां से फ्लाइट पकड़ के आ जाओ दिल्ली, आके मेरे को सिखा जाओ। नहीं सर, मैं आपको एक काम करूंगी, एक यूट्यूब वीडियो भेजूंगी। मैंने भी हाँ उससे चेंज देख के आप समझ जाओगे हम उससे। बिल्कुल भेज दो, एकदम तुरंत भेज दो, क्लास खत्म होने के तुरंत बाद भेज दो। हाँ जी ठीक है सर। कोई बात नहीं, आपको समझ में आ रहा है इतना ही है, कुछ भी। चलो अब एक दूसरे कुंडली हम लेते हैं, उस पर भी इसी विषय पे चर्चा करेंगे कि जब किसी प्लेनेट से मिलने के बाद एक लंबा गैप होता है, 3 4 5 6 घरों का गैप होता है, तो कैसा रहता है वो ट्रांजिट। सो जनरली either they will enjoy a very good period or they will enjoy a very bad period, डिपेंड्स कि लास्ट वाला प्लैनेट क्या था। ठीक है। गुड। अभी मैं एक को लेक्चर दे के चुका हूँ जी। अब देखो इस कुंडली को देखो, 3 2 5 7 8 ठीक। अब इस कुंडली में देखो कि इसमें मान लो कि शनि यहां गोचर कर रहा है, ये कोई भी राशि हो कोई भी भाव हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं। जब शनि इन दोनों के ऊपर से गोचर कर रहा करेगा, उसके बाद नेक्स्ट हाउस इज ब्लैंक, खाली है कि नहीं बताओ? बिल्कुल खाली है। तो 2.5 वर्ष यहाँ और 2.5 वर्ष यहाँ, तो इस व्यक्ति को पूरा का पूरा 5 वर्ष जो है वो सूर्य और बृहस्पति के ऊपर से शनि की गोचर का परिणाम जो है वो मिलेगा। समझ में आ रही है आस्था? जी सर। सर इससे तो बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन क्लियर हो गया आज मेरा, क्योंकि हाँ। मैं तो कंसीडर कर रही थी कि शायद जो सेवेंथ एक्सेस में प्लैनेट्स बैठे होंगे वो रिजल्ट देंगे जब अगर हाउस खाली है तो। ना 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 ऐसा नहीं। और सर एक्चुअल वो प्रिडिक्शन सही जा भी नहीं रही थी, वो सेवेंथ एक्सेस वाली। हाँ, उसकी जरूरत नहीं। तो सीधी सीधी सी बात यह है कि आप घर से खाना खा के निकले हो, अपने मम्मी ने जो है आपको साउथ इंडियन खाना खिला दिया, आपने जो है एक मसाला डोसा, ठीक है, चटनी वगैरह दे के खा के निकले हो, तो उस डोसा का इम्पैक्ट तब तक रहेगा जब तक आप कोई दूसरा खाना नहीं खा लेते हो, उसका प्रभाव रहेगा। ठीक है। तो बिल्कुल उसी प्रकार से अंटिल अंटिल द ट्रांजिटिंग प्लैनेट मीट अनदर प्लैनेट, ठीक है, तो जब तक एक दूसरे ग्रह के साथ वो नहीं मुलाकात हो जाता तब तक वो चीजें रहता ही रहता है। तो इसलिए जब भी शनि का गोचर यहां होगा तो सूर्य और बृहस्पति के ऊपर से शनि की गोचर के परिणाम मिलेगा।
यहाँ भी सूर्य बृहस्पति के ऊपर के गोचर के ही परिणाम मिलेगा, इट विल बी कंटिन्यूड एक्सटेंडेड रिजल्ट्स। फिर शनि के ऊपर से शनि की गोचर का परिणाम मिलेगा, एंड दैट विल कंटिन्यू फॉर द 5 years, क्योंकि यहाँ भी कोई ग्रह नहीं है। फिर यहाँ आके राहु के ऊपर से शनि की गोचर के परिणाम मिलेगा, और ये खतरनाक है। यहाँ 2.5 साल, यहाँ 2.5 साल, 5 साल, दैट विल कंटिन्यू अगेन 2.5 साल, 7.5 साल, अगेन 2.5 साल, 10 साल, अगेन 2.5 साल, 12.5 साल, अगेन 2.5 साल, 15 साल। तो देखो ये पूरा का पूरा 15 वर्ष इसको जो है किसके बोझ को उठाना पड़ेगा? राहु के। वही वही दुख भरे गीत जो है इनको गाने पड़ेंगे। सर इसका मतलब है जिनके चार्ट में कालसर्प दोष होगा तभी इसलिए उनकी लाइफ कुछ हद तक ऐसे रहती है, बहुत बहुत प्रॉब्लमेटिक। और प्रॉब्लमेटिक, क्योंकि वो ना निकलने की प्रयास करते हैं। ये व्यक्ति तो यहाँ देखो, शनि यहाँ से ट्रांजिट किया, सैटर्न तो ट्रांजिट करने के बाद 1 2 3 4 5 6 घर बाद जाके वो किससे मिलता है? यहाँ मिलता है। ठीक है, इट इज ए काल सर्प दोषा। यू कैन सी हियर इज केतु, हियर इज राहु, एंड ऑल द प्लैनेट्स इन बिटवीन राहु एंड केतु। तो क्या होगा? काल सर्प दोष में आपको बुरे परिणाम। 6 वर्ष के लिए तो बृहस्पति अच्छे फल दे ही नहीं सकता, 15 वर्षों के लिए तो शनि अच्छे फल दे ही नहीं सकता, क्योंकि वो राहु से मिलके आया या फिर केतु से मिलके आया है, और उसी रिजल्ट्स को वो कंटिन्यूएशन में लेके चलता है। अग्रे केतु अनह राहु मध्य सर्वागता ग्रह। तो राहु केतु के बीच में अगर फंस गया तो फंस गया। ये तो मैंने एग्जाम्पल दिखाया, पिछली जो कुंडली दिखाया उसमें भी था, 7 8 10 साल का था, ऑल्दो देयर वाज नो काल सर्प दोषा। परंतु राहु या केतु से मिलने के बाद अगर आगे कई घर खाली है तो जीवन के उस हिस्से में आदमी कितना भी प्रयास कर ले, कितना भी प्रयत्न कर ले, कितना भी कुछ कर ले, वही राहु केतु के रिजल्ट जो है वो कंटिन्यूएशन में रहे। ठीक है, अब सोचो, अब मैं थोड़ा सा इस कुंडली को थोड़ा सा घुमा देता हूं। हम सोच के चलते कि भाई यहाँ राहु राहु नहीं है, वी आर टेकिंग सम अदर प्लैनेट। ठीक है, हम दूसरे ग्रह लेते, यहाँ राहु नहीं है। यहां सोच के चलते हैं, यहाँ जुपिटर है। ठीक है, और जुपिटर यहां नहीं है, कोई और प्लैनेट्स। जुपिटर वहां बैठा है। ठीक है, तो अब इनके तो अच्छे दिन हो गए, बड़े अच्छे दिन हो गए। शनि ट्रांजिट करते हुए किससे मिल रहा है? जुपिटर से मिल रहा है, और जुपिटर के बाद कोई ग्रह नहीं है। कितने वर्षों तक? 15 वर्षों तक। सो द नेटिव विल एंजॉय द एम्बियंस ऑफ द जुपिटर। अच्छे भोजन करके निकले थे, 5 स्टार में, बहुत बढ़िया शानदार भोजन करके निकले, 64 प्रकार के व्यंजन करके निकले घर से। ठीक है, और वही बिल्कुल कंटिन्यूएशन में चलता जा रहा है, यानी कि बृहस्पति से मिलने के बाद जो परिणाम है वही कंटिन्यूएशन में जा रहा है। सो इट्स ए वेरी गुड रिजल्ट्स। 15 वर्षों तक शनि दे रहा है। बिल्कुल उसी प्रकार से कोई भी प्लैनेट जब यहां मिलेगा तो वो कंटिन्यूएशन में, मान लो कि बृहस्पति के ऊपर से बृहस्पति का गोचर हो रहा है, तो अगले 1 2 3 4 5 6 वर्षों तक किसी से नहीं मिल रहा है। बृहस्पति से बृहस्पति मिलके आया तो 6 वर्षों तक व्यक्ति जीवन में बहुत डेवलप कर लिया। व्यक्तित्व का डेवलपमेंट, ज्ञान की डेवलपमेंट, बृहस्पति से बृहस्पति मिलने से जो जो फायदा मिलता है वो सब इनको मिल रहा है अगले 6 वर्षों तक, बिल्कुल बिना किसी रोक टोक के। बिल्कुल शनि यहां अगर गोचर करेगा तो 15 वर्षों तक करियर में कंटिन्यू डेवलपमेंट, कंटिन्यू डेवलपमेंट, कंटिन्यू डेवलपमेंट, नॉन अनबीटेबल, कोई रोक ही नहीं सकता। तो इसलिए जब शनि या कोई भी ग्रह, राहु हो, शनि हो, बृहस्पति हो, जब राहु या केतु से मिलने के बाद लंबे समय तक किसी ग्रह से नहीं मिलता तो डेफिनेटली इट्स अ वेरी नेगेटिव इंडिकेशन इन द चार्ट। तो जब भी हम कोई विचार करेंगे तो हमें देखना पड़ेगा कि कुंडली में वो कौन कौन सी जगह है जहां पे
खाली घरों की संख्या अधिक है और लास्ट प्लैनेट किससे मिलके आया, तो ये ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि वही रिजल्ट्स कंटिन्यूएशन में आए। ऐसा होता है कि एक एक्सपीरियंस जो आपको प्राप्त हुआ है, आप तब तक उस एक्सपीरियंस को सबसे ज्यादा महत्व देते हो जब तक आपका उसी सिमिलरली कोई दूसरा एक्सपीरियंस नहीं प्राप्त हो, क्योंकि जैसे दूसरा एक्सपीरियंस आपको प्राप्त हो जाएगा, आप पिछले एक्सपीरियंस को वर्तमान एक्सपीरियंस के साथ कंपेयर करने लग जाते हो। एक बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं मैं। हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं और यंग जनरेशन तो बहुत ज्यादा आते हैं, तो वो कहते हैं कि मेरा 6 साल का प्रेम संबंध था, 6 साल बाद टूट गया, ठीक है, और फिर 7 साल बाद फर्स्ट रिलेशन के बाद एक नया रिलेशन मेरा स्टार्ट हुआ, वो अभी चल रहा है, ठीक है, और इन रिलेशनशिप में वो कंपैरिजन करने लग जाता है कि 6 साल पहले जो बंदा आया था हमारा तो बहुत अच्छा चल रहा था, शानदार चल रहा था, परंतु ये वाला सही नहीं चल रहा। तो क्या होता है कि एक्सपीरियंस, आप यू वांट टू कंपेयर द एक्सपीरियंस ऑफ योर लाइफ विथ योर पास्ट एक्सपीरियंस, तो जब तक नहीं मिलता कोई तब तक आप कंपेयर नहीं करते, वही चीजें कंटिन्यूएशन पे चलता है, बिकॉज देयर इज नो वन, देयर इज नो एक्सपीरियंस, नो एम्बियंस। नौकरी के क्षेत्र में भी ऐसा कि 6 साल पहले हमने उस कंपनी में ज्वाइन किया था, वो बहुत अच्छा चल रहा था, अभी लास्ट टाइम हमने जिस कंपनी में ज्वाइन किया है वो अभी हमारा उतना अच्छा नहीं चल रहा है, ठीक है, तो इस प्रकार से हम उस चीज को कंपेयर करने लग जाते हैं, ठीक है। तो आपको उस विषय का ध्यान जो है वो बड़े महत्वपूर्ण तरीके से रखना पड़ेगा। जब आप प्रिडिक्शन करने जा रहे हो किसी कुंडली को देख के, तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई पिछले 6 वर्षों से ये कहानी चल आ रहा है, पिछले 6 वर्षों से या 15 वर्षों से या 12 वर्षों से या 10 वर्षों से बैकग्राउंड में ये म्यूजिक बजता आ रहा है, चाहे वो म्यूजिक मेडिटेशन वाले म्यूजिक हो, रोमांस वाले म्यूजिक हो, मेलनकोली म्यूजिक हो, सैड सॉन्ग हो, जो बज रहा है वो बज रहा है, उसको ध्यान में रख के ही आपको जो है अपने लिरिक्स को बनाना पड़ेगा। तो वो चीज जो है आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ट्रांजिट विचार करने का ये एक अद्भुत और विचित्र नियम है जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। आज मैं बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, इस विषय में मैंने बात कर दी है। अब आप लोग मुझे बताओ, ये जो गैप ऑफ द हाउस मैंने बताया आप लोगों को, इस ये थोड़ा सा समझ में आ गया सबको? जोशी जी समझ में आया कि नहीं आया? बहुत बढ़िया। जी सर आया। जी आया सर। बहुत अद्भुत सर। समझ में आ गया ना? चलो धन्यवाद आप। जी समझ में आना चाहिए बस। प्रीति जी कैसे हो? प्रीति जी के दर्शन हो गए? सर एकदम घूम गए पूरा, बिल्कुल, मतलब ऊपर से एकदम कि हाँ ऐसा ऐसा ऐसा, और इसके बाद ऐसा जाता है कि मतलब जो प्लेन आता है, जो स्ट्रगलिंग टाइम है, तो सर वही सोचने लगे कि लोग जो वन साइडेड होता है, जो कालपुरुष की कुंडली जैसे बोला भी, कि वो क्यों प्रॉब्लमेटिक होता है। तो मतलब अच्छे वो लोग रहते हैं जिनकी कुंडली बीच में रहती है, दोनों साइड प्लैनेट होती है, उनको ये बीच का रास्ता तोड़ने के लिए मिल जाता है। सत्य वचन, ये बिल्कुल हाँ, सत्य। ये भी सेविंग है। हाँ, तो पांडे जी को सर समझ में मन में आया? एक प्रश्न आया था। जी सर। गुरुदेव, हाँ जी, बताओ बताओ महाराज। गुरुदेव, गुरु और राहु जैसे जैसे छठे भाव से आपने बोला कि 11वें भाव तक वो चलेगा तो उतने समय तक उसको ये परिणाम अच्छे मिलेंगे, तो राहु उल्टा नहीं चलेगा गुरुदेव? हमने सिर्फ समझाने के लिए बताया, उल्टा भी चल सकता है, अच्छा। उल्टा ही तो चलता है राहु, नहीं हाँ, नहीं चलता। आपको देखना है, नहीं आप, गुरुदेव। हाँ, आपको देखना है कि एक प्लेनेट से मिलने के बाद दूसरे प्लेनेट तक जाते हुए बीच में कितने घर खाली है। जी जी। हाँ, वो वीरान जगह, वो खाली जगह आपको जो है वो मार्क करना है कुंडली। वो सेम टाइप ऑफ चीज, वो पिछले घर के रिजल्ट्स को वो कंटिन्यूएशन पे लेके जाए। ओके। रिजल्ट्स में कोई चेंज नहीं आएगा, कोई अंतर नहीं आएगा। जी सर। छोटे मोटे अंतर तो आ सकते हैं, परंतु मेजर कोई अंतर नहीं। हमने बहुत देखा है, बहुत बहुत, और हर कोई अपने जीवन में इस चीज का अनुभव जो है वो बिल्कुल कर सकता है, ठीक है। विश्वनाथ जी का जी कोई प्रश्न हो तो बताओ विश्वनाथ जी, क्योंकि आपको भी आज सर ये राहु के
राहु केतु के इम्पैक्ट से ही बुरा आएगा, बाकी किसी प्लैनेट से ज्यादा बुरा कुछ नहीं होगा ना सर? नहीं, यही सत्य है। इसीलिए वो जो आस्था ने जो बताया कि काल सर्प दोष का क्यों नकारात्मक प्रभाव माना जाता है, ये वही कारण है। ठीक है, अगर क्योंकि काल सर्प दोष में क्या होता है, राहु केतु के बीच में सारे ग्रह फंस जाते हैं ना। तो एक बार राहु से मिलने के बाद लगभग लगभग 6 घर खाली होता है, तब जाके वो केतु से मिलता है, फिर दूसरे ग्रह से मिलता है। इसलिए Right. काल सर्प दोष का नकारात्मक प्रभाव ऐसे काम करता है। काल सर्प दोष ना होने के बावजूद भी राहु या केतु के बाद अगर 3-4 घर खाली है तो वो भी कष्टकारी ही रहता है, वो भी कष्टकारी है। सर इसमें सैटर्न का कष्टकाल होगा, ये तो समझ में आएगा। जुपिटर का भी ऐसा ही होगा? जुपिटर का जुपिटर का भी ऐसा ही ट्रांजिट? होगा। जुपिटर का ऐसा होगा, समझ के चलो, राहु जो है वो कहीं बैठा है। एक चीज देखो आप, राहु बैठा है कहीं पे, ठीक है, और उसके ऊपर से जुपिटर का ट्रांजिट होता है, फिर 4 घर या 5 घर जो है वो खाली होता है। उसमें क्या होगा, उसमें एक आदमी को एक्सीडेंट हो गया, उसकी टांग टूट गया, बृहस्पति राहु से मिला, जीव संकट उत्पन्न हो गया। अब क्या हो रहा है, वही जीव संकट कंटिन्यूएशन में चल रहा है। जीव को मुक्ति नहीं मिल रहा है, जीव संकट में फंसा हुआ है तो फंसा हुआ है। मुक्ति कब मिलेगा, जब अगले प्लैनेट से मिलेगा, है ना। अच्छा, ओके। केतु से मिल रहा है तो वो आदमी आइसोलेटेड हो जाता है, बिल्कुल आइसोलेटेड। अब उस आइसोलेशन से कब मिलेगा, जब केतु के बाद कोई दूसरे ग्रह से मिलेगा। शुक्र के से मिलेगा तो जीवन में भोग आनंद, बुध से मिलेगा तो मित्रता ज्ञान, सूर्य से मिलेगा तो ख्याति, चंद्रमा से मिलेगा तो ट्रैवल मन का आनंद, है ना। शनि से मिलेगा तो नए कर्म की प्राप्ति। तो इस प्रकार की चीजों की प्राप्ति होगा, परंतु दूसरे ग्रह से मिलेगा तब ना। और जब तक नहीं मिल रहा है तो पिछले ग्रह का जो इम्पैक्ट है उसको कैरी करता हुआ वो जाएगा। समझ में आ गया? हाँ समझ गया। हाँ, तो मिसेस सेन, संगीता सेन जी बताओ, समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जी सर जी। सर आपने अभी बताया कि केतु के ऊपर से अगर राहु जाएगा तो इंसान को आइसोलेटेड बना देगा। नहीं, केतु के ऊपर से राहु नहीं, जुपिटर के ऊपर से केतु, मतलब केतु के ऊपर अच्छा से हाँ जुपिटर। हाँ। तो उसके बाद मतलब बहुत सारा अगर घर खाली रहे 3-4 घर, तो उसका मतलब वो 3 साल उसके 4 ऊपर पूरा साल कंटिन्यू आइसोलेशन होगा, में ही वो रहेगा, इंसान वैसे ही रहेगा। ऐसे हाँ आइसोलेशन में हाँ ही हाँ, रहेगा। तो वैसे ही रहेगा। हाँ ठीक। हम्म। और किसी का कोई प्रश्न हो तो बताओ। सर 10th लॉर्ड और सैटर्न में दोनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है सर करियर के लिए? अच्छा प्रश्न है, सुंदर प्रश्न है, प्रश्न को समझने की आवश्यकता है। लग्न कुंडली का 10th हाउस आपके शरीर का इन्वॉल्वमेंट को दर्शाता है आपके करियर के साथ। ध्यान से सुनो, लग्न कुंडली का 10th हाउस यानी कि आपके जो D1 चार्ट है उसमें जो आपका 10th हाउस है और जो 10th लॉर्ड है, आपके कर्म के क्षेत्र में, आपके करियर के क्षेत्र में आपका शरीर कैसे कंट्रीब्यूट करेगा, शरीर का सपोर्ट आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसको दर्शाता है। इसके अलावा उसकी और कोई मान्यता उपलब्धि नहीं है। उल्टा लो, नवांश कुंडली में आपका 10th हाउस ये दर्शाएगा कि आपके जो दाम्पत्य जीवन है उसका क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा आपके करियर। चतुर्थांश कुंडली का 10th हाउस ये बताएगा कि आपका भाग्य का क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा आपके करियर में। सप्तांश कुंडली का 10th हाउस ये दर्शाएगा कि आपके बच्चों का क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा आपके करियर में। D16 षोडशांश कुंडली का 10th हाउस ये बताएगा कि आपके बाइक, आपके कार का क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा आपके करियर में। इसलिए 10th हाउस लग्न कुंडली का ये कंट्रीब्यूट करता है
कि आपका ये जो शरीर आपको मिला है, द फिजिकल बॉडी व्हाट यू हैव गॉट, हाउ इट विल कंट्रीब्यूट इन योर कैरियर, दैट्स ऑल, नथिंग मोर देन दैट। अब आ जाते शनि के ऊपर। शनि स्वयं कर्म है, इसलिए शनि जिस राशि में बैठा है वो दर्शाता है आप कैसे कर्म करोगे। शनि से दूसरा घर दर्शाता है आप के कर्मों के द्वारा उत्पन्न हुए धन को, जो धन आप संचय करोगे। शनि से तीसरा घर दर्शाता है कम्युनिकेशन रिलेटेड टू योर कैरियर। शनि से चौथा घर दर्शाता है आपके कर्म की भूमि, कर्म की स्थान। शनि से पांचवा घर दर्शाता है आपके कर्म के स्किल। शनि से छठा घर दर्शाता है कर्म के क्षेत्र में आपके ऑब्स्टेकल्स, आपके दुश्मन। शनि से सातवां घर दर्शाता है कर्म के क्षेत्र में वो कौन कौन से लोग होंगे जिनके साथ आपको काम करना पड़ेगा। शनि से आठवां घर दर्शाता है आपकी करियर कब तक रहेगा, द लॉन्जिविटी ऑफ द करियर। शनि से नाइन्थ हाउस दर्शाएगा आपके करियर में कौन ऐसे लोग होंगे जो आपका भाग्य को नियंत्रित करेगा, यानी कि आपके बॉसेस। शनि से 10वां घर दर्शाता है करियर में कब आपको प्रमोशन मिलेगा, कैसा प्रमोशन मिलेगा, किस प्रकार के पद पे आप काम करोगे। शनि से एकादश भाव दर्शाता है कि कर्म के क्षेत्र में वो कौन कौन से लोग होंगे जो आपके साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करेंगे। शनि से 12वां घर दर्शाएगा कर्म के क्षेत्र में वो कौन कौन से लोग होंगे जो सामने से तो बड़े प्यारे व्यवहार करेंगे और पीछे पीछे आपके दुश्मनों की जैसे व्यवहार करेंगे, गुप्त शत्रु। तो जब भी कर्म दिमाग में आए, शनि आना चाहिए। अब आपका प्रश्न का उत्तर इसलिए मैंने पहले दिया कि फिर लग्न कुंडली में 10वें घर का क्या महत्व है, वो अचार डालने का चीज है क्या? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए मैंने कहा कि लग्न कुंडली में जो 10वां घर है और उसके जो स्वामी है, इन योर कैरियर हाउ योर बॉडी, हाउ योर पर्सनैलिटी विल कंट्रीब्यूट, दैट विल बी डिसाइडेड। कैसे आपका शरीर, आपका व्यक्तित्व का योगदान रहेगा आपके कर्म के क्षेत्र में, वो दर्शाता है आपकी लग्न कुंडली में 10वां घर और 10वें घर का स्वामी। नथिंग एल्स। समझ में आ गया? सर आ गया। नहीं। और किसी का कोई प्रश्न पूछो महाराज। सर मेरा एक क्वेश्चन है। सर जैसे नेटल चार्ट में राहु आपने बताया कि 4-5 घर खाली है और शनि को 15 साल तक दिक्कत होगी। सर ट्रांजिट में और भी तो प्लैनेट से वो मिलेगा, तो उसका कुछ फर्क पड़ेगा? छोटा छोटा फर्क पड़ेगा। जैसे ना, आप ऐसे समझ के चलो, एक आदमी का वजन 100 किलो है, उसने 4-4 किलो के जूते पहन के रखे। अब वो 4 किलो जूते उतारे या पहने, उससे क्या फर्क पड़ेगा? बिल्कुल वैसा ही फर्क पड़ेगा। मन को संतुष्टि मिलने वाले फर्क थोड़ा बहुत पड़ जाता है, पर वास्तव में बहुत ज्यादा नहीं होता। ठीक है, बिल्कुल उसी प्रकार। अर्थात जब चंद्रमा का गोचर होगा तो 10-15 दिन के लिए फर्क पड़ेगा। जब शुक्र का गोचर होगा तो 3-4 महीने के लिए फर्क पड़ेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं पड़ता। निश्चित रूप से वो 3-4 महीने का फर्क तो अवश्य पड़ेगा, परंतु एक बार अगर कोई दूसरा ग्रह भी उस चक्रव्यूह में, अर्थात वो अभिमन्यु की चक्रव्यूह की तरह है, आप अंदर जा सकते हो, जब तक ना मरोगे तब तक बाहर नहीं निकलोगे। तो जब तक राहु में एंट्री लिया और दूसरे प्लेनेट से नहीं मिलते तब तक आप नहीं निकल सकते, तब तक आपको दूसरा कोई परिणाम ही नहीं मिलेगा। वो राहु कह रहा है तुम मुझसे मिलके गया है तो मेरा जो आदेश है उसको कैरी करता चल, जब तक तू किसी दूसरे ग्रह से नहीं मिलता, चाहे वो चंद्रमा हो, शनि हो, मंगल हो, बुध हो, शुक्र हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको उसका आदेश मानना ही पड़े। तो वो फल, सिंपल बात है, मैं आपसे मिला और आपके द्वारा प्रभावित हुआ, जब तक मैं किसी दूसरे से नहीं मिलता तब तक मेरे मन में आपसे मिले हुए सारे बात, सारे चीजें जो है वो याद रहेगा और वही मैं रिकैपिचुलेट करता रहूंगा। अरे ज्योति जी ने तो ये कहा था, ज्योति जी ऐसे थे, ज्योति जी वैसे थे।
अरे ज्योति जी ने हमको वो खिलाया था, दाल बाटी चूरमा, क्या खिलाए थे ज्योति जी, भूल गया। तो वो दिमाग, दाल पकवान। दाल दाल पकवान। अब जो ज्योति जी ने हमको दाल पकवान खिलाए, तो हमारे दिमाग में ज्योति जी और दाल पकवान बैठे हुए हैं। अब ज्योति जी जब तक मुझे दूसरा कोई खाना नहीं खिलाएंगे, तब तक मैं दाल पकवान की टेस्ट ही याद रखूंगा ना। अब ज्योति जी दूसरा खिलाए, तीसरा खिलाए, तो फिर मैं दाल पकवान को भूलता जाऊंगा, और जो लेटेस्ट जो खाना खिलाएंगे वही मेरे दिमाग में सबसे ज्यादा ताजा रहेगा ना। द सेम वे प्लैनेट वर्क्स, सेम तरीके से ग्रह जो है वो। ठीक है, चलिए चलिए ठीक है, फिर कल मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो ना क्लियर होना बहुत आवश्यक है। अगर क्लियर नहीं होगा तो मुश्किल हो जाता है प्रेडिक्शन। तो मतलब सर, अगर सैटर्न के लिए सबसे जो फेवरेट उसके प्लानिटरी पोर्शन है, अगर किसी का देखा जाए, तो जैसे गुरु के साथ उनका चलता है अच्छा। हाँ, गुरु का अगर साथ। गुरु से मिलके निकले तो उसकी तो वाह वाह। शुक्र से मिलके नहीं गए नहीं, तो वाह वाह। गुरु से मिल गए, शुक्र से मिल गए, बुध से मिल गए, वाह वाह मतलब महा वाह वाह, बहुत वाह वाह है, भयंकर वाह वाह है। आप सोच भी नहीं सकते कितना बड़ा वाह वाह है वो। विशेषकर यदि शुक्र से मिलके गया ना, और आगे 5-7 घर खाली है, तो वो कंटिन्यू 10-12-13-15 वर्ष जो है उस व्यक्ति के जीवन में भयंकर रूप से कर्म के क्षेत्र में प्रगति, आर्थिक लाभ, हर प्रकार की चीजों की प्राप्ति होता है। 3 ग्रह, बुध बृहस्पति शुक्र। तो भाई सर, मेरी बेटी का सर अभी मीन में गुरु बैठा है, अभी सर शनि जाएंगे, उसके बाद सर 4 घर कुछ भी नहीं है, तो बहुत केतु है। बढ़िया, अच्छा है मतलब वो। बहुत बढ़िया। स्टडीज के क्षेत्र में, पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में, करियर के क्षेत्र में, अभी उनका करियर जो है वो कंटिन्यूएशन में चलेगा। एंड इन यू कैन से इन नॉर्थ ग्रोइंग सेक्टर, मतलब ऊपर की तरफ जाने वाली चीजें। ठीक है, चलो ठीक है, 10:42 हो गए, फिर मिलेंगे कल। बता दूंगा मैं, जो हमने सिखाया उसको अप्लाई करो, सिर्फ सीख के मत रखो, अप्लाई करो, अप्लाई के बिना कुछ नहीं। ठीक है, चलो ओके। थैंक यू। थैंक